मेजर ब्रांचेस अगर बायोलॉजी की देखें तो सबसे पहले है बॉटनी। मेजर ब्रांचेस आपने पीछे देखी 3 है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है। सबसे पहले बॉटनी को देखते हैं कि बॉटनी क्या है। बॉटनी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि बायो की वो वाली ब्रांच जिसके अंदर किसके बारे में स्टडी किया जाता है? प्लांट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। व्हाट आर द प्लांट्स? आपको पता है प्लांट्स मुख्तलिफ किस्म के हैं, जिनमें मॉसेस आते हैं, मॉसेस वो वाले प्लांट्स हैं जिनमें किसी भी किस्म के ना ही रूट्स हैं प्रॉपर, ना ही फ्लावर्स हैं, ना ही सीड्स हैं प्रॉपर। दूसरी कैटेगरी में फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं जिनके प्रॉपर जो है वो फ्लावर्स बनते हैं, जैसा कि सनफ्लावर। नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिनके किसी भी किस्म के फ्लावर्स नहीं बनते, जैसे कि कॉनिफर्स। अगर आप हिली एरियाज़ में जाते हैं तो ये कॉनिफर्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स की फॉर्मेशन नहीं होती। तो बॉटनी क्या है? बॉटनी के अंदर स्टडी किया जाता है किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। देन द नेक्स्ट ब्रांच, मेजर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज ज़ूलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच क्या आ जाती है बायो की? मेजर ब्रांच, सेकंड जो मेजर ब्रांच है दैट इज़ ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी का वर्ड मीनिंग देखें तो ये फर्दर 2 वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज़ जू एंड लॉजी। Zoology is the combination of 2 words, zoo and logy. Zoo mean animals and logy means to study. यानी कि it is a branch of biology which deal with the study of animals. जिसके अंदर किसके बारे में स्टडी किया जाता है? एनिमल्स के बारे में। बॉटनी के अंदर स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में, जबकि जोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है एनिमल्स के बारे में। व्हाट आर द एनिमल्स? एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू broad 2 categories. These are the vertebrates and invertebrates. What are the vertebrates? Vertebrates वो हैं which having a backbone, जिनके पास क्या होती है? बैकबोन होती है। इनवर्टिब्रेट्स वो हैं जिनकी बैकबोन ही नहीं होती। व्हाट आर द बैकबोन? आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है जिसकी वजह से आप इरेक्ट खड़े हो सकते हैं, जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जिनमें बैकबोन होती है। और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती। वर्टिब्रेट्स के अंदर आ जाते हैं बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, जितने भी परिंदे हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, वो वर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आ जाते हैं अर्थवर्म्स एंड ऑक्टोपस। व्हाट आर द अर्थवर्म्स? आपने ज़मीन पर जो है वो सावन के जो कीड़े होते हैं वो आपने देखे, दीज आर द अर्थवर्म्स। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस भी जो है वो एक तरह का एनिमल ही है। अर्थवर्म और ऑक्टोपस दोनों जो है वो किसके अंदर आते हैं? इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। द नेक्स्ट ब्रांच, मेजर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ माइक्रोबायोलॉजी। कौन सी है? माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी को देखें तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रो मीन वेरी स्मॉल, बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर किसके बारे में स्टडी किया जाता है? वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। और वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो में आम आंख से नज़र नहीं आते, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम उनको देखने की एबिलिटी रखते हैं। वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं और फंजाई हैं। चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है या चाहे फंजाई है, हम उनको आम आंख से नहीं देख सकते। हमने 3 मेजर ब्रांचेस पढ़ी बायोलॉजी की, जिसमें बॉटनी है, ज़ूलॉजी है और इसके साथ साथ क्या है? माइक्रोबायोलॉजी है। अदर ब्रांचेस में क्या आ जाता है कि दूसरी कौन कौन सी ब्रांचेस है? दूसरी ब्रांचेस आपने स्टडी की, दैट इज़ अभी आपने सिर्फ नाम उनके पढ़े, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, अदर 16 ब्रांचेस जो है वो बायोलॉजी की आ जाती हैं। वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी को सबसे पहले हम किसको देखते हैं? मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ फर्दर 2 वर्ड्स, मॉर्फो एंड लॉजी। मॉर्फो मीन फॉर्म, शेप एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। यानी कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि मॉर्फोलॉजी के अंदर किसके बारे में स्टडी किया जाता है? शेप के बारे में, फॉर्म के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी फॉर्म कैसी है, उसकी शक्ल कैसी है, उसकी साख्त कैसी है, उस सबको हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। आइए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? आपने बायो की डेफिनेशन में पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या अंदर क्या आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं और उसके साथ साथ क्या आते हैं? एनिमल्स आते हैं। तो लेट्स सपोज अगर आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वायरस है, लेट्स सपोज पोलियो वायरस है, या कोई भी बैक्टीरिया है, स्कर्शिया कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, अगर आप उसकी शेप और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो किसके अंदर स्टडी करेंगे? बायो की कौन सी ब्रांच के अंदर? मॉर्फोलॉजी के अंदर। इसी तरह अगर आप मैमल्स की, ह्यूमंस की शेप और स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो किसके अंदर स्टडी करेंगे आप? मॉर्फोलॉजी के अंदर। दिस इज़ द फर्स्ट ब्रांच, अदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में फर्स्ट ब्रांच हमने पढ़ी, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं
दूसरी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर, दैट इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी को अगर स्टडी करें तो एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है? उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इंटरनल सिस्टम है जो हमें बाहर से नज़र तो नहीं आ रहे लेकिन हमारे बॉडी का हिस्सा है। तो एनाटॉमी के अंदर किसके बारे में स्टडी किया जाता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सारा क्या है? एनाटॉमी है ह्यूमन बीइंग की। इसी तरह से अगर हम मूव करते हैं